गाजा से की मिसफायर रॉकेट ने किया नुकसान। गाजा आतंकी समूहों के 400 से ज्यादा रॉकेट्स मिसफायर। इजराइल पर गाजा की ओर से दागे गए 7,000 से ज्यादा रॉकेट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं दीपेश बर्गर। अमेरिका में मौजूद इजरायली दूतावास ने हमास और अन्य आतंकी ठिकानों के रॉकेट अटैक को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका में मौजूद इजरायली दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि गाजा के आतंकी समूह ने हजारों रॉकेट्स इजराइल पर दागे हैं। इसमें सैकड़ों रॉकेट फेल होकर गाजा में ही गिर पड़े हैं, जिससे आम नागरिकों को नुकसान हुआ है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका में मौजूद इजरायली दूतावास ने बड़ा आंकड़ा पेश किया है। अमेरिका में मौजूद इजरायली दूतावास के अनुसार इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार के बाद से गाजा में मौजूद आतंकी समूह ने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए। अमेरिका में मौजूद इजरायली दूतावास के बयान के अनुसार गाजा की ओर से दागे गए रॉकेट में 400 से ज्यादा फेल हो गए, जो कि गाजा में ही गिर गए। इसके लिए उन्होंने एक मैप भी जारी किया है, जिसमें गाजा की ओर से लॉन्च फेल रॉकेट को दर्शाया गया है। अमेरिका में मौजूद इजरायली दूतावास ने कहा कि गाजा की ओर से दागी जाने वाली हर रॉकेट के साथ हमास का इरादा इजरायलियों को मारने और फिलिस्तीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का है। ये डबल वॉर क्राइम है। इससे पहले आईडीएफ जनरल स्टाफ चीफ हर्जी हलेवी ने रेहोवोट के पास टेल नोफ एयरबेस की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इलाके में तैनात सैनिकों से बात की। जनरल हलेवी ने कहा कि यह युद्ध छोटा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भले ही हमें किसी अन्य दुश्मन के शामिल होने की स्थिति में अपने इस अभियान का विस्तार करना होगा, हमें पता होगा कि इसे कैसे संभालना है। हलेवी ने कहा कि इजराइल अपने कानून के अनुसार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हम तर्क से भी काम करते हैं। हम लगातार लड़ रहे हैं और इंसान बने हुए हैं। वहीं दूसरा पक्ष क्या हमारे उलट जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। और अब इन सब के बीच इजराइल एक के बाद एक हमास की पोल खोल रहा है और बता रहा है कि हमास के रॉकेट किस तरह से मिसफायर होकर गाजा में ही गिर रहे हैं। इजराइल ने मैप जारी कर लाल सच दिखाया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।